हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। अभी हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियां, तो वे राशियां जिनका मापन संभव हो भौतिक राशियां कहलाता है। सदिश, ये दो प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। जैसे संवेग है, विस्थापन है, त्वरण है, भार है, बल, दिशा है, इस सब में दिशा होता है। इसको एक ट्रिक द्वारा याद रखा जाता है, विश्वत बल। विश्वत बल, वि से विस्थापन, श से संवेग, व से और बल से बल। अदिश राशि में परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं होती। अब इसका जो उदाहरण है कहा जाए तो पूरा मूल राशि है, लंबाई, समय, ताप, घनत्व, गति, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब अदिश राशि है। सामान्य नियम के अनुसार कोई भी द्रव या गैस अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होता है। अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाता है वैसे वैसे उनके आमाप में वृद्धि होती है, मतलब उनका साइज बढ़ने लग जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। वायु के घनत्व में कमी आती है, ताप में भी कमी आती है, ताप में भी कमी आती है। किंतु आयन मंडल ही एक ऐसा मंडल है जिसमें ताप में अधिकता आने लग जाता है। चलिए, जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक मात्रा में होती है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होने वाला है। धीरे धीरे वायुदाब का रीडिंग धीरे धीरे बढ़ना मतलब साफ व स्वच्छ वातावरण को प्रदर्शित करता है। अचानक से गिरावट जो कि मौसम तूफानी को दर्शाता है, धीरे धीरे गिरावट भारी वर्षा को दर्शाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडल दबाव कम हो जाता है और उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात द्रव्यमान के बराबर होता है। ये P/V इज इक्वल टू mv/v, तो v कैंसिल और ये द्रव्यमान हमें मिल जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, जिससे जल का जो क्वथनांक है वो भी घट जाता है। वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है। वायु दाब कम होगा तो जो पेन का स्याही है वो बाहर निकलने लग जाता है। कभी कभी वायु दाब में कमी की वजह से हमारा नाक से खून बहना भी स्टार्ट हो जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। शीशे की छड़ भाप में रखी जाती है तो लंबाई बढ़ जाती है तथा चौड़ाई अव्यवस्थित हो जाती है, सिकुड़ भी जाता है कभी कभी। पानी जमने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है। इस कारण पानी में भरी बोतल के पानी के जमने पर उसका आयतन बढ़ेगा और डाट लगी हुई बोतल टूट जाएगी। जैसे किसी बोतल को फुल पानी से भरकर फ्रीजर में रख दिया जाए तो उसके अंदर जो बर्फ बनता है वो आयतन में प्रसार करता है अपना, और पानी की जो बोतल रहती है वो टूट जाती है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उड़ जाएगा, क्योंकि समुद्र का घनत्व बढ़ जाता है। समुद्र का घनत्व बढ़ जाता है, समुद्र के घनत्व का जल बढ़ जाता है ना। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है और पारे के घनत्व से कम होता है।
घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। स्पष्ट है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम घनत्व है। बादल का जो वायुमंडल में तैरता है तो बादल का जो घनत्व होता है वो वायु से कम होता है, इसलिए वायु के ऊपर बादल तैरते रहता है। चलिए, गेंद जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएगी प्रक्षेप उतना ही छोटा होगा। मतलब प्रक्षेप हवा में उड़कर, जैसे यहाँ से हम लोग पत्थर फेंक रहे हैं तो जितना ज़्यादा ऊपर फेंकेंगे ये प्रक्षेप पे कम रहेगा, यहीं पास गिर जाएगा। किंतु अगर 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो यह सर्वाधिक दूरी तय करेगा। इसी वजह से भाला फेंकने वाले लोगों को 45 अंश के कोण पर फेंकने की सलाह दी जाती है तथा अधिकतम ऊंचाई की फेंकने के लिए लंबी कूद में ये काम आता है। ऊंची कूद में ऊपर की ओर जंप किया जाता है 90 डिग्री में और लंबी कूद में 45 डिग्री के लिए सलाह दी जाती है। वॉशिंग मशीन जो होता है, कपड़ा धोने का जो मशीन होता है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें बाहर की ओर बल लगता है जिससे कपड़ा सूख जाता है। दही से मक्खन निकालने के लिए भी अपकेंद्रण बल का कार्य किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी, लोहा, मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो सभी टुकड़े साथ ही साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, साथ ही साथ पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण लगता है। G बराबर 9.8 × 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए सभी एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। पलायन वेग, ऐसा वेग जिससे किसी पत्थर या कोई भी कण को पृथ्वी से बाहर फेंके तो वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को बाहर भेद जाए, इस सीमा को पार कर दे, यही पलायन वेग कहलाता है। और हमारे पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी भी कंकड़ को या पत्थर को हम लोग अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक देते हैं तो वह पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आएगा। चलिए, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ये लोलक घड़ी है। तो लोलक घड़ी जो बजता है, टन टन करके आवाज देता है, वो लोलक घड़ी गर्मी के दिन में ये लंबा हो जाता है। तो लंबा होता है मतलब इसका लंबाई बढ़ जाता है और दोलन में इसका समय बढ़ जाता है, दोलन करने में इसको टाइम लगता है। चलिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु चाहे 1 किलोग्राम रहे या 10 किलोग्राम, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो जितना द्रव्यमान रहेगा उसके आयतन के हिसाब से उसका घनत्व रहेगा। चलिए, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट रहता है। बताया ना, ये फिजिक्स का विशिष्ट ज्ञान है, अलग अलग ज्ञान है, टॉपिक वाइज नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ना समझना। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो अधिक भार लगता है, मनुष्य को अनुभव होता है, और लिफ्ट जब नीचे आता है तो भार कम लगता है। जब लिफ्ट एक समान चाल से जा रहा है ऊपर तो भार नगण्य लगता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो घर्षण के वजह से ही हम लोग चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो पैर और पृथ्वी के बीच में चिकनाहट जैसे चिकनाहट है तो चिकनाहट में चलने में दिक्कत होता है। तो घर्षण के वजह से ही हम लोग चल पाते हैं। तो बर्फ में घर्षण कम हो जाता है, इसलिए बर्फ पर चलना मुश्किल हो जाता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भार होता है, हमारा जो वेट होता है, वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है।
तो द्रव्यमान तो सब जगह एक समान रहता है, लेकिन भार गुरुत्वीय त्वरण की वजह से बदल जाता है। हमारे पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जबकि चांद की सतह का गुरुत्वीय त्वरण हमारे गुरुत्वीय त्वरण का एक हिस्से का 6वां भाग है। इस वजह से इसका भार बदल जाता है और द्रव्यमान जो होता है वो चेंज नहीं होता। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ध्रुवों पर हमारा पृथ्वी चपटा हुआ है, इसलिए 0 डिग्री अक्षांश से बढ़ते हुए अक्षांश की तरफ जाने पर किसी वस्तु का वजन बढ़ते जाता है। ध्रुवों पर अत्यधिक भार का अनुभव किया जाता है और जबकि विषुवत रेखा पर भार कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। सर आइजैक न्यूटन को प्राचीन भौतिकी का जनक भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का मूल सिद्धांत है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग रासायनिक ऊर्जा लेते हैं, रासायनिक ऊर्जा। अब रासायनिक ऊर्जा को हम लोग कार्य करते हैं तो पेशी ऊर्जा में खर्च करते हैं। ये तो ऊर्जा का इस ट्रांसफर बस किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है। सौर ऊर्जा मुफ्त में प्राप्त होने वाली ऊर्जा है और यह एक अनश्वर ऊर्जा है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में अधिक ऊष्मा होती है। अधिक ऊष्मा होती है, इसीलिए जो वाष्प होता है उससे हमें अत्यधिक पीड़ा होती है, वो हमें ज़्यादा घाव दे सकता है। 4 अंश डिग्री सेल्सियस के ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक रहता है, मोस्ट IMP है। तभी समुद्र के जीव जंतु अंदर जीवित रह पाते हैं। हवा के ताप, नमी, आर्द्रता संचारण नियंत्रण की विधि को वातानुकूलन कहते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए अनुकूलित रहे, जिसमें जीवन संभव हो, वही वातानुकूलन कहलाता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूने पर लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है और अच्छा चालक होने के साथ साथ अच्छा अवशोषक भी होता है। इसीलिए वो गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। रेगिस्तान की भांति रेगिस्तान में भी दिन में अधिक गर्मी और रात में अधिक ठंडी पड़ती है। किसी भी द्रव की खुली सतह से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति ही पृष्ठ तनाव कहलाती है। कम से कम पृष्ठ घेरने की जो प्रवृत्ति होती है वही पृष्ठ तनाव कहलाती है। तो पृष्ठ तनाव जैसे बारिश के बूंदों का गोल होना, वो कम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो होती हैं गोलाकार होती है। तेल के तल पर फैल जाना, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसलिए तेल जो होता है वो पृष्ठ पर फैल जाता है। थैंक यू एवरीवन। आगे और हम लोग सीरीज में देखेंगे, ये हमारा पहला सीरीज है। थैंक यू एवरीवन। सबके माता पिता के चरणों में नमन। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।